नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ये जो आप लाखों की भीड़ देख रहे हैं, ये राहुल गांधी ने नालंदा बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ये नालंदा किसी ज़माने में दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अब स्थिति ये है कि यहाँ की हालत ख़राब है। देखिए एक रिपोर्ट। वहां बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, असम, बंगाल, सब जगह बिहार के लोग दिखाई देते हैं। सही है, गलत है? आप दुबई जैसी जगह को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। आपके खून पसीने से दुबई बना है। सही है, गलत है? तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई जैसा शहर बना सकते हो, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, उसमें बिहार के लोग अपना खून पसीना देते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? दूसरा सवाल, नालंदा आया हूं। एक समय होता था जब नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, अलग अलग देशों से लोग यहां आते थे पढ़ाई करने। दुनिया का शिक्षा का सेंटर था बिहार, और नालंदा सेंटर था दुनिया के शिक्षा का। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। पेपर लीक होता है। बिहार का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, अपना छोटा बिजनेस चालू करूंगा। माता पिता के पास जाता है, कहता है मेरी मदद कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। मजदूरी करने के बाद बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए लगते हैं। और फिर क्या होता है? महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम से एक दो दिन पहले जिनकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उनको पेपर मिल जाता है। और बिहार का ईमानदार युवा देखता ही रह जाता है। यह आपकी सच्चाई है। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य,
अस्पताल मिल सकता है। आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो वो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब ये देखिए, दो हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।